ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और आज की हल्की-फुल्की वीडियो है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब भी हमारे प्यारे-प्यारे मोमिनीन भाइयों की मुनाफ़िक़त उनके सामने दिखाई जाती है। अभी कुछ दिन पहले मैंने वीडियो डाली थी जिसपे दिखाया था कि मोदी जी यूएई गए में अबू धाबी में मंदिर खोला और फिर उसके ऊपर एक आधी वीडियोज़ मैंने चलाई। मुझे वैसे गुस्सा चढ़ गया इनकी मुनाफ़िक़त पे। वो कहते हैं नहीं, नहीं, बाहर के मुल्कों में हिंदू और काफ़िर मुल्कों के अंदर मस्जिद तो बन जानी चाहिए, लेकिन मुसलमान मुल्क के अंदर मंदिर नहीं बनना है। तो उस बंदे को खुद ही एहसास हो गया। नहीं, वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा। तो उसी तरह की मैं अभी देख रहा था, कोई वीडियो किसी ने मुझे भेजी कि मोदी जी जो हैं वो ही इज़ नॉट कमिंग स्लो। मुझे जो कलोकियल टर्म हमने बनाई हुई है, ही इज़ नॉट स्लोइंग डाउन। तो उन्होंने अब पता नहीं कहना शुरू कर दिया। आपको जैसे पता है बाबरी मस्जिद गिरा के अयोध्या में वहां पे राम मंदिर था, तो राम मंदिर भी बन रहा है वहां पे। तो उसी तरह अब कहा जा रहा है कि कतर के अंदर भी राम मंदिर बनेगा। मोदी जी ने वहां पे भी काम दिखा दिया। जो उनके नेवी ऑफिसर थे जिनको सजाए मौत सुना दी गई थी, पॉलिटिकल केस था, वो भी उन्होंने वापस ले लिया क्योंकि इंडिया ने कहा ओए सीधे हो जाओ। है ना? तो कोई भी मुल्क तरक्की अपने जोरे बाजू के ऊपर करे तो अच्छी बात है। ऑन दी अदर हैंड हमारे मुल्क में क्या हो रहा है? हमारे मुल्क में एक तो हमारा एक ऐसा बुरा डिक्लाइन ऐसा चला, खैर डिक्लाइन भी कहना मेरा ख्याल गलत है क्योंकि कभी भी ऊपर तो गए नहीं, लेकिन चलो जहां पर भी थे उससे नीचे की तरफ इतना नीचे जा रहे हैं। उसकी वजह मैं पाकिस्तान के सियासतदानों को नहीं समझता। उसकी वजह मैं एक तो हमारा आइडिया पाकिस्तान का ऐसा था, लेकिन फिर वही आइडिया हमने उसको जस्टिफाई करने के लिए अवाम के दिलों में नफरत डाल दी। जो हमारे सो कॉल्ड दुश्मन थे, चाहे वो अमेरिका हो, वेस्ट हो, या चाहे हिंदू हो, और काफरों के खिलाफ भी एक नफरत डाल दी। उसको रिलीजियोसिटी के साथ भी स्प्रिंकल किया और साथ साथ नेशनलिज्म के साथ भी स्प्रिंकल किया। तो उसका नतीजा इतना निकलता है, इतनी बेवकूफ अवाम, इतनी जाहिल और डफर अवाम कि उनको समझ ही नहीं आती है, वो बिल्कुल पागल। तो वीडियोज इस तरह के लोग ऐसे मुझे भेज देते हैं कि यार इसको जरा हारिस भाई इसके ऊपर भी कोई रिएक्शन दे। पता नहीं आप लोगों को रिएक्शन के भी मजे आने लग गए। तो वो जब मैं देखता हूँ तो मुझे गुस्सा सा आ जाता है कि इतनी जाहिल अवाम। तो एनीवे, तो अभी ये वीडियो मैंने देखी नहीं है। अभी किसी ने वीडियो भेजी मुजम्मिल की, डेली स्वैग की, तो उस पे ये बात हो रही है कि कतर में भी अब राम मंदिर बन रहा है। तो उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो के साथ लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात का इजहार जरूर करें। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका? गालिब। सैफ। इकबाल। अच्छा, ज़बरदस्त। सर, बात करने का पर्पस है कि अबू धाबी के अंदर हिंदुओं का एक सबसे बड़ा मंदिर खुला है। उस मंदिर की ओपनिंग के बाद अभी नरेंद्र मोदी, इंडियन जो प्राइम मिनिस्टर हैं, सर वो कतर के लिए जा रहे हैं। सबसे अच्छा। पहला मंदिर दुबई में बना, दूसरा अबू धाबी में, अब कतर गए हैं। क्या कतर में भी ये जाकर अपने मंदिर को बनवा सकते हैं? कैसे ओह। देखते हैं आप? जो वो कहते हैं, जिधर वो हाथ रखते हैं, उधर वो चीज़ उनकी पूरी होती जा रही है। जिस तरह ओह। से उनकी इकोनॉमी पावरफुल होती जा रही है, वो हर एक कंट्री में जाकर अपनी बात मनवाने के काबिल हो गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, मंदिर के हक में क्या अगेंस्ट है? मैं तो मंदिर के अगेंस्ट हूँ क्योंकि इस्लाम के भी खिलाफ है कि बुतों की पूजा करना हराम है, ठीक है। और अगर ये अबू धाबी में बन गया तो अबू धाबी में ना ज़्यादातर जो पॉपुलेशन है ना 70 टू 80% पॉपुलेशन वो बाहर के मुल्कों की है। फॉरेन वो वहाँ पे ज़्यादा रहते इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं, इंडियंस बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे आबादी बाहर के लोगों की ज़्यादा है। और जो वहाँ के रिहायशी हैं उनकी सिर्फ 15 से 20% आबादी है, क्योंकि इस वजह से वो मंदिर बनाने में कामयाब हो गए हैं। और कतर का जहाँ तक ताल्लुक है, वहाँ पे ज़्यादातर 80 टू 90% जो लोग हैं वहाँ पे अभी रिहायशी रह रहे हैं। और कतर की जो ज़्यादातर जो गवर्नमेंट है वो फ़लस्तीन के साथ खड़ी है, और वो इस तरह वो अबू धाबी की तरह वो उधर मंदिर नहीं बनने देगी कभी भी। आपको क्या लगता है? ना ही बनना भी नहीं चाहिए, इस तरह हमारे मुसलमान लोग गुमराही में चले जाएंगे बहुत ज्यादा। तो क्या हमारा ईमान इतना कमज़ोर है कि हम अपनी माइनॉरिटी को, जहाँ पर मान तो नॉन नहीं मुस्लिम, हमारा कमजोर, लेकिन सुन लें, जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स के साथ अगर हम मिल बैठकर बातचीत नहीं कर सकते, उनके साथ खा पी नहीं सकते, तो हम उनको इम्प्रेस कैसे करेंगे? असल में बड़े जो हमारे हुक्मरान, ये आपको भी पता है, हर बच्चे बच्चे को पता है, बिक चुके हैं। ये अब क्या कह सकते हैं, इनको शर्म आनी चाहिए, बनना नहीं चाहिए, इस्लाम के खिलाफ है ये। कैसे देखते हैं आप कि कहीं न कहीं ये मैं कह रहा था, ये कितने स्टूपिड लोग हैं यार। ये इनको इनको इतनी सी भी बात समझ नहीं आती कि फिर काफिर मुल्कों में फिर तुम्हारी मस्जिदें क्यों बनती हैं? वो क्या उनके ईमान क्यों नहीं बिगड़ जाते तुम लोगों की दाढ़ियां शक्लें देख के? जमीन पे जो अपना दिमाग पटक रहे होते हो उसको देख के वो क्यों नहीं पागल हो जाते हैं और वो कहते हैं चलो जी हम एथीज्म छोड़ते हैं तो हम मोमिन बन जाते हैं? और ये वही बारबैरिक और पुरानी कदीम ज़मानों में रहने वाली कौम है। इनकी सोच ज़ाहिर बात है 7वीं सदी के अंदर फँसी हुई है। इनको आगे जाने का शौक नहीं, इनको पीछे जाने का शौक है, और इनकी घुट्टी में डाल दिया गया है कि ये जी मज़हबियत जो है ना, उसको जितना ज़ोर से पकड़ेंगे उतनी तुम्हारी कामयाबी। और देख लें उसका नतीजा क्या है। सबसे निकम्मी, सबसे नालायक और सबसे फेल्ड कौम जो कौन-सी है, यही है। कहीं इंडिया की बड़ी इकोनॉमी देख के इन्फ्लुएंस तो नहीं हो गया कतर और दुबई, और जितने सऊदी अरेबिया में जिस तरह से तरक्की करते हुए जा रहा है, तो आपको नहीं लगता कि वो आइडियोलॉजी से निकलकर आप अपने कौम के मफाद, अपने लोगों का फायदा और बड़ी मईशत के साथ ताल्लुकात बेहतर करने के बारे में सोचते हैं? हम वही वही सोच लेके बैठे हुए हैं कि भाई इसको नहीं बुलाना, इसको नहीं बुलाना, ईसाई, हिंदू, सिख को नहीं बुलाना। अब दुनिया इस चीज से बाहर नहीं आ गई। जी, बाहर तो आ गई, लेकिन फिर भी जो उनकी इकोनॉमी है वो मुझे पता है कि बढ़ गई है, लेकिन फिर भी क्या नाम है उनको उनकी बात ज़्यादा मानी जाती है क्योंकि मार्केट बहुत बड़ी है। ऐसा बहुत है ना। उनके पास मार्केट बहुत बड़ी है, उनको आवाम बहुत ज़्यादा, जिस वजह से ना ऑयल जिस तरह जितने भी जी, आईडी पहले नंबर पर जी, हर चीज़ में आ गए हैं, लेकिन वो उनकी बात ही बहुत ये मान लिया है कि इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है पाकिस्तान से, तो चलो वो सबसे बड़ा है, लेकिन इंडिया के बाद चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स और फिर इंडोनेशिया, ये 4 मुल्क हैं।
फिर उसके बाद पाकिस्तान भी तो 5वें नंबर पे है। आपकी भी तो 25 करोड़ आबादी है, तो आपकी भी बहुत बड़ी मार्केट है। तो आप इतने नालायक क्यों हैं कि सारी दुनिया आपको छितर मारती है? चलो काफिर तो मारे सो मारे हैं, आपको आपके मुसलमान भाई भी छितर मारते हैं। ये बहानेबाज़ियाँ, हर तरफ से इनके बहाने मारेंगे, ये अपनी मकरूह शक्ल को शीशे में नहीं देखेंगे। और यही वजह है कि छितर खा रहे हैं और खाते रहेंगे और इसी तरह चलते रहेंगे। पता नहीं कब एकदम से आपको एकदम आप सुबह उठेंगे, खबर पढ़ेंगे, ओ जी पाकिस्तान में ये हो गया, वो हो गया, वो जी कोलैप्स की तरफ जा रहा है। कोलैप्स एज़ इन लाइक टुकड़े-टुकड़े होने जा रहा है। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन जिस सूरत में जिस डगर पे चल पड़े हैं, नालायक बद से बदतर होते जा रहे हैं और उसकी रिज़ल्ट ये है, मैं फिर कहूँगा, पॉलिटिशियंस तो हर जगह पे इवॉल्व होते हैं, अपना मुफ़ाद देखते हैं, फिर उसी तरह सिस्टम आगे चलता है। लेकिन 2 ही चीज़ें ज़िम्मेदार हैं पाकिस्तान की नाकामी में। एक इसकी जो फाउंडेशनल कॉज़ है, जो उसकी वजह बनाई गई, ज़ाहिर बात है एक मुल्क बनाया मज़हब के नाम पे मुल्क नहीं बनते, स्पेशली मॉडर्न स्टेट्स मज़हब के नाम पे नहीं चलती। उसको जस्टिफाई करने के लिए दुश्मनियां डाली इर्द-गिर्द के लोगों के साथ और उसका नतीजा ये निकला कि ये अवाम निकली बीच में से, जो हर वक़्त हिंदू, काफ़िर, मुसलमान इसी चक्कर में पड़े हुए। पूरी वेस्ट आगे किस तरह चला गया मल्टीकल्चरलिज़्म की वजह से। उन्होंने कहा हिंदू है, पॉलीथियस्ट है, क्रिश्चियनिटी में भी पॉलीथियस्टों की बड़ी उनको भी अच्छा नहीं समझा जाता। उन्होंने कहा हिंदू है, हमें क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर भेज रहा है, इंजीनियर भेज रहा है, आईटी स्पेशलिस्ट भेज रहा है, आ जाओ। चाइनीज़ बुद्धिस्ट है या एथियस्ट है, कोई बात नहीं, आ जाओ। उन्होंने अपनी पूरी-पूरी सिविलाइज़ेशन को और आगे ले गए और ये इतने नालायक और उल्लू के पट्टे हैं कि यहाँ पर इनके मुल्क में आगे जिंदा रहने की कंडीशन ये है कि तुम कलमा गो होना चाहिए तुम्हें। बाकियों को हमने इंसान नहीं समझना। तो ज़ाहिर बात है आपके पास कौन आएगा फिर? क्या क्या मुसलमानों ने कोई बड़े-बड़े अल्बर्ट आइंस्टाइन पैदा कर दिए? कुछ भी नहीं पैदा किया। तो इसलिए नालायक हैं। एक तो पहले ही नालायक हैं, ऊपर से खुद कहते हैं कि हमने किसी समझदार इंसान को नहीं आने देना। अब्दुल सलाम, वाहिद, वो अहमदी थे। उसकी भी बेचारे की कब्र की बेहुरमती रोज़ कर देते हैं। यानी वाहिद इंसान इनकी दुनिया में, मुसलमानों की दुनिया में जिसने फिजिक्स में अपना नाम बनाया, नोबेल प्राइज़ उसे मिला। लेकिन चूँकि यहाँ पर काबिलियत नहीं है मेयार, यहाँ पर मेयार है क्या तुम कलमा पढ़ते हो, तुम अगर काफ़िर हो, कोई भी किसी भी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हम तुम्हें इंसान नहीं समझते। तो तुमने क्या उन्हें इंसान समझना, उन्होंने तुम्हें छितर मार के तुम्हें नीचे रखा हुआ और देख लो वही हाल है, नालायक कौम, फ्रॉडी। बहुत ज़्यादा जिस वजह से ना वो इतनी स्पीड से आगे निकल रहे हैं क्योंकि जब एक मुल्क में इतनी ज़्यादा आबादी होगी वहाँ पे कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा होगा। क्या कह रहे हैं आप? जब तक हमारे एक मुल्क कनाडा में तुमसे ज़्यादा आबादी है, ऑस्ट्रेलिया में तुमसे ज़्यादा आबादी है, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी में तुमसे ज़्यादा आबादी है। नालायक लोग, बहानेबाज़ियाँ। ओए तुम लोग वैसे नालायक हो इस वजह से, आबादी-वबूदी छोड़ो, वैसे ही नालायक हो तुम लोग, इस वजह से पीछे हो तुम। मुसलमानों का आपस में इत्तेफाक नहीं ना होगा, तब आ, तक ये कुछ नहीं हो सकता। आपने कहा कि उनके पास बहुत सारी चीजें हैं। ब्लैकिंग उन्होंने ब्लैक आपको पता है हर उनकी चीज़ सारी जितनी भी चीजें वो एक्सपोर्ट हमारे करते बनाते वो ब्लैक है। ब्लैक है। आप इनसे एग्री करते हैं? हर हुँ? चीज़ नहीं, हर हर चीज़ में आते हैं ब्लैक है, इसका क्या मतलब हुआ? चीज़ तो नहीं ना ब्लैक होती है, कुछ चीज़ें में वो आ गए हैं। चीजें वाइट भी होती है, जिस तरह वो गाड़ियां ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में आगे जा रहे हैं। आईटी के बारे में पता है आपको क्या होती है? तो आप इसीलिए कह रहे हैं कि वो ब्लैक होती है भाईजान। वो तालीम के लिहाज से वो चांद पे चले गए हैं। ऐसे ही। आईटी इंडस्ट्री उनकी इतनी स्ट्रांग हो गई है कि पेंडा है यार, उसको कुछ भी उसको आईटी का तक का नहीं इसको पेंडे को पता यार। इसको पेंडे को कुछ भी नहीं पता। उसको आईटी तक का नहीं पता। अब इस बंदे के हाथ में वोट की ताकत है और यही वजह है कि जब ये तो चले आप कह रहे हैं ना एक बंदा सारे मुल्कों का तब पता चलता है कि जब उनकी मेजॉरिटी स्टूपिड होती है। तो मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ कि मेजॉरिटी इसी तरह की ये शक्ल से नहीं लग रहा कि यूनिवर्सिटी में गया होगा या नहीं होगा। इस पेंडे को आईटी क्या है ये भी नहीं पता। इतने नालायक हैं ये। हर चीज़ ब्लैक एक्सपोर्ट। मुझे तो इसकी ये इस बात की भी समझ नहीं आई। वो मुज़म्मिल ने भी फ़ौरन ही आगे चला गया। मुझे तो समझ नहीं आया। ये वाला थोड़ा-सा शाना है, लेकिन ये भी नालायक ही है। टेक्नोलॉजी इतनी मजबूत हो गई है, वो चांद पर चले गए। क्या चांद पर कोई जा सकता है? नहीं। नहीं जा लेकिन सकता। हमें यही लगता है कि चांद पर नहीं चांस। चांद पर कोई नहीं जा सकता है, कह रहे नहीं जा सकते। जा सकते हैं, पहले वो गया रशिया गया है, अमेरिका गया है, फिर अब इंडिया चला गया, तीसरे पे अब इंडिया आ चाइना गया, गया। चाइना भी गया है, 4 मुल्क तो चले गए हैं चाँद पे, ठीक है। तो लेकिन साउथ पोल पर जाने वाला इंडिया पहला मुल्क बन गया हुआ है। जी, ये तो है, वो टेक्नोलॉजी में हमसे आगे हैं, दूसरी इकोनॉमी में हमसे आगे निकल गए हैं, उन्होंने मेहनत की है, जिस वजह से आज वो दुनिया में हमसे अच्छा। थोड़ा आगे चल रहे हैं, हम उनसे बहुत पीछे। अच्छा, इसका सॉल्यूशन भाई के पास ये है कि मज़ीद मस्जिदें बनाओ और उनको मंदिर ना बनाने दो। ये है इन लोगों का सॉल्यूशन। ओए उल्लू के पट्ठों तुम लोग ये कारनामे कर के कहाँ पे पहुँच गए? तुम्हारे ये एटीट्यूड ही इस बात की गवाही देते हैं कि जो तुम्हारा जो नज़रिया है, जो मज़हब के हवाले से तुम्हारा नज़रिया है, जो बिगेटरी वाला तुम्हारा जो नज़रिया है, वो गलत है। इसकी वजह से तुम नालायक हो। ओए वो उत्ते चंद वेखन डया, वो देख रहा ऊपर, ओए चाँद ते इंडिया पहुँच गया। पीछे रह गए क्योंकि हमने तवज्जो नहीं दी। हमारी हुकूमतें जो हैं वो हर हुकूमत जो भी आई है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ करप्शन की बेस पे बनी है अच्छा। और लोगों को सब्सिडी तो ये तो कह रहे हैं कि वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। क्या हम उनका मुकाबला कैसे करेंगे फिर? वो तो हर चीज़ में हमसे आगे निकल गए हैं। इस तरह है, हर चीज़ आपके सामने उन्हों के पास है। मुज़म्मिल में बड़ा शैतान। जाके बोला
बन के सवाल पूछ रहे हैं, मुस्कुरा फिर रहा है। तो फिर मुकाबला कर सकते हैं क्या हम उनका? नहीं नहीं कर सकते, कमजोर हो गए नहीं। फिर हम, उसका मतलब है। कमजोरी की बात नहीं, हमारी वहाँ भी बिक चुकी है, मुसलमान ही बिक चुके हैं, कमजोरी की ओहो बात ही नहीं। हिंदू तो ताकत अवाम बिक चुकी, पॉलिटिशियन बिक चुके, मैं ठीक हूँ, मैं जाती तौर पे, और मेरे पास सोल्यूशन ये है, उनको मंदिर बनाने दो। क्या यार, ये किधर, ओए अल्लाह भी, आपने मुझे किस मुल्क में पैदा कर दिया है? ये मेरे साथ आपने तौहीन किया आपने मेरी। इतना नालायक। ताकतवर जो हो गए। उनका माल वगैरह हमारे मुसलमान ही लोग हैं, हमारे देश में भी वही ला रहे हैं, वही उनका माल आगे भी सपोर्ट करा रहे हैं। आजा। क्या कह रहे हैं, कुछ समझ आ रही है इनकी आपको? उनका जो मुल्क है वो सारी बात आगे निकल गई हमसे, हम लेकिन अगर हम भी आगे निकलना चाहते हैं तो हमारे पास अब मैन्युफैक्चरिंग में हम पीछे रह गए हैं, गाड़ियाँ बनाने में, बाइक्स बनाने में बहुत पीछे रह गए, हमारा सारा कुछ यहाँ पे जापानीज चल रहा है, चाइना का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं। उनकी टाटा की कंपनियां, उनकी अपनी गाड़ियां, महिंद्रा कंपनियां, उनके बिरला कंपनी, बिरला, ठीक है, बिल्ला और उसके बाद कुत्ता। गौतम अडानी है, इतने बड़े अमीर तरीन मुल्क है। दूसरा अमीर उनकी बिल्ला कंपनी है, हमारे पास कुत्ता कंपनी है। तरीन। जी उनके क्या समझते हैं, थोड़ा आगे आ जाए, थोड़ा सा आगे हैं। आप भी आ जाओ, कतर जलील हो जाए। इकोनॉमिकल लिहाज से जिस तरह से वो दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे, अब कतर ने भी वो इंडिया के नरेंद्र मोदी अबू धाबी के अंदर जाके अपना मंदिर बनवाए हैं। तो क्या हाँ। समझते हैं आप, ये सही हो रहा है? भाई इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल जा रही है ना, उनका मुकाबला करना बड़ा मुश्किल। सबसे पहले हमें जनाब स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, उसके अच्छा। साथ जनाब हमें जो ये करप्ट लोग हैं ना, इनसे हमें छुटकारा हासिल अच्छा। तो मैं मंदिर इमरान के बारे खान में, को दुबई ले के बारे में बात कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा उस तरफ बात करें अपने मुल्क के बारे में। कैसे समझते हैं कि इकोनॉमी मजबूत करने में किसका हाथ होता है? कैसे इकोनॉमी मजबूत होती है? कैसे आईटी में आगे बढ़ा जाता है? कैसे टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ा जाता है? कैसे अपने तालीमी निजाम को बेहतर किया जाता है? आप अफगानिस्तान को देख लें, आज उनकी करेंसी भी हमसे ज्यादा मजबूत, बांग्लादेश की करेंसी वैसे मैं एक बात बताऊँ, वैसे मुज़म्मिल का चैनल मेरा ख़्याल इसको इसको उतने व्यूज़ नहीं मिलते जितने इतने, आई थिंक ही इज़ स्मार्टर देन ऑल ऑफ दीज़, ये जितने भी स्ट्रीट शो करते हैं। वैसे मैं देखूँ, ये भी एक स्किल है। आई थिंक दिस इज़ अ स्किल टू आस्क दीज़ क्वेश्चन्स जो इतने ऑब्वियस हैं, जो पाकिस्तान से बाहर कोई 5वीं का बच्चा भी होगा ना, वो भी अपनी लॉजिकल इनकंसिस्टेंसी है, उसको जानते हुए वैसे जवाब नहीं देगा जैसे ये जवाब देते हैं। तो और ऑब्वियसली मुज़म्मिल तो इतने अरसे से इनको कर रहा है, लेकिन ये स्किल है कि इतनी मासूमाना तरीके से ऐसे सवाल पूछना और उनसे ऐसे बेवकूफ़ाना जवाबात एक्सट्रैक्ट करवाना विद अ स्ट्रेट फेस, मान गए भाई। दिस इज़ इनक्रेडिबल। दीज़ पीपल डिज़र्व, ये डिज़र्व करता है। आई थिंक ही इज़ द बेस्ट आउट ऑफ ऑल ऑफ दीज़ स्ट्रीट शोज़। से ज्यादा मजबूत होगी। आज हम वहीं के वहीं रहते हैं, क्या बात है? ये कौम पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है, कौम किस तरह की है, जिस तरह की कौम होती है उस तरह के हुक्मरान आते हैं। हमारी जो ज़्यादातर अभी कौम है बहुत ज़्यादा ना अभी इतनी लिटरेट नहीं है, इतनी ज़्यादा बहुत कम है, 65% हाँ, इतनी लिटरेट नहीं है, और बीच में मैं भी हूँ। 70% लिटरेसी तू तू बड़े चंद चाड़ देते ने हैं, मास्टर दी झोली ते बह के सबक सीखन वालिया। रेट है, और वो भी अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, अभी रिकॉग्नाइज्ड जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, जिनका पता ही नहीं है। हर गली मोहल्ले में कोई एक आधा आपको अनपढ़ जरूर मिलेगा, जो नहीं भाई, बहुत ज्यादा तादाद है। जी बहुत ज़्यादा तादाद है, ठीक है, जिस वजह से हम बहुत पीछे रह गए। जो पढ़े लिखे हैं उन्होंने क्या तीर मार दिया? आप बड़े पढ़े लिखे बन रहे हैं, आपकी आपकी जो शुरू में जो आपने ओपिनियंस दी हैं, वो कितनी भोंडी ओपिनियंस है। तो हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना चाहिए और रट्टा सिस्टम को खत्म करना चाहिए, अच्छा। ठीक है, और आगे हमारे स्कूल कॉलेज ट्रांसफॉर्म होने चाहिए, आईटी पे सारा कुछ होना चाहिए, टेक्नोलॉजी में हमें आगे जाना चाहिए, जिसमें आया। हम इंशाल्लाह अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, अल्लाह। क्योंकि आईटी ही एक ऐसी फील्ड है जिस वजह से मुल्क आगे जा सकता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो बहुत पीछे चले गए, उसमें उसमें हम आगे जाना बहुत मुश्किल है। चलो, इसको सर्विस बेस्ड इकोनॉमी और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी में इसमें भी डिफरेंस तो कम से कम पता है। और बहुत अच्छा लगा और बात उसके करते बाद गाड़ियों की भी एक है ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम उनसे कैच कर सकते हैं, क्योंकि अभी वो मार्केट पूरी कवर नहीं हुई, अभी बिल्कुल स्टार्ट में है, हम उसमें आगे जा सकते हैं, ठीक है, कंबशन इंजन से हम बहुत पीछे रह चुके हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अगर बंदा वैसे कपड़ों से और लहजे से अगर बंदा उसकी ज़हानत का अंदाज़ा लग सकता होता ना, तो लगता है ये भाई जो हैं ना, ये मेरा ख्याल शायद कोई अच्छी बात करेंगे, शायद। नाम आपका? शाहिद, क्या करते हैं? मैं वैसे प्राइवेट जॉब करता हूँ। बात करने का पर्पस आपसे है कि अभी के न्यूज़ बताता जाऊँ। अभी शाहिद भाई प्लीज़, पाकिस्तान की नाक ना कटाना, एक तो कोई अच्छा समझ-बूझ वाला बंदा दिखा दो हमें। कुछ टाइम पहले की बात है, कल 14 फरवरी को अबू धाबी के अंदर एक हिंदुओं का मंदिर का इफ्तिताह हुआ, इस्लामिक कंट्री के अंदर। उससे पहले की बताऊं, इससे पिछले साल दुबई के अंदर एक मंदिर बना। अभी नरेंद्र मोदी का विजिट है कतर के ओए अंदर। होए होए! कैसे देखते हैं आप कि कतर के अंदर भी अभी जहां तक न्यूज़ चल रही हैं, खबरें आ रही हैं बीच में कि वहां पर भी मंदिर बन सकता है। एक टाइम था कि जब कतर और मिडिल ईस्ट सारा पाकिस्तान के हक में खड़ा था। 71 की जंग में भी कतर ने हमारा साथ दिया। कतर ने भी, और पूरी दुनिया ने, जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्रीज है, सबने हमारा साथ दिया। लेकिन आज वही सारी इंडिया के हक में नजर आ रही है। क्या वजूहत है? वजूहत ये है कि जो हमारी कंट्रीज़ है, मुस्लिम कंट्रीज़, आपस में इनका कोई भी एक दूसरे के साथ मुतफ़िका कोई भी बैठक नहीं है इनके, और आजकल हम हिंदू रस्म की तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, तो इसलिए हमें चाहिए कि अपने इस्लाम की तरफ फुल फोकस करें। ओए तो होए! इसलिए जो हमारी मनवाता ना ने भी। ये नहीं कौम सुधर सकती। ये नहीं, ऐसे छोड़ो इसे, बाकी क्या सुनना। ये कौम नहीं सुधरेगी। देख लें ये हाल हमारा। मम्मी डैडी बच्चे अच्छे कपड़े पहन के कॉलेज यूनिवर्सिटी भी गया होगा, लेकिन ये हिंदू दुश्मनी, काफर, मुसलमान काफर, ये चीज़ें इनके ज़हन से, यानी ये लोग इतने डफर बना दिए गए हैं कि ये लिटरली ये समझते हैं कि अगर हम इस्लामी रसूमात की तरफ चले जाएं तो हम दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पुड़ुम करेंगे तो यूं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स निकलेंगे पीछे से, ये समझते हैं ये लोग। तो जाहिर बात है फिर अब क्या इसका होगा। तो ये वो ऐसा वर्लपूल है
कि जिसके अंदर ये तेजी से मजीद धंसते चले जा रहे हैं। जैसे ब्लैक होल का इवेंट होराइजन होता है ना, उसके अंदर आप आ गए हैं तो आप मजीद उसके अंदर जा रहे हैं, और जितना ये अंदर जाते हैं ये और कहते हैं कि हमें और इस्लाम लाना है, और तेजी से अंदर जाते हैं, फिर कहते हैं और इस्लाम लाना है, और तेजी से अंदर जाते हैं। तो ये एक कोलैप्स हो रहा है स्लो मोशन में, और ये ट्रेन रैक जिसे कहा जाता है, हम एक ट्रेन रैक देख रहे हैं बनते हुए स्लो मोशन में। I don't know, they deserve it। भाई मैंने तो बड़ी कोशिश की ये कहने की कि अगर चलो ठीक है इस्लाम के नाम पे बन गया तो इवॉल्व हो के इट कैन बिकम ए मॉडर्न प्रोग्रेसिव सेक्युलर कंट्री, लेकिन नहीं, यहाँ पे ऐसे ऐसे लंडे के फिलोसफर्स बैठे हुए हैं जो इसी अवाम को, वो एक वो पोर्टलों वाला पोर्टल 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 करता रहता है, वो भी यही कहता हम जितना इस्लामी रियासत जब बनेंगे ना तब ठीक बनेंगे। कौन सी इस्लामी रियासत है इस वक्त पूरी दुनिया में? एक भी नहीं है, खुद ही कहते हैं अपने मुंह से, एक भी नहीं है इस्लामी रियासत। जब इन्होंने उस तरह से खेलना होता तो कहते देखिए अफगानिस्तान में हो रहा है, अफगानिस्तान में क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, फिर ये कहते नहीं नहीं वो सही इस्लामी रियासत नहीं है, नो ट्रू स्कॉट्समैन फैलेसी। तो सारी दुनिया के मुल्क चल रहे हैं विदाउट बीइंग इस्लामी रियासत अकॉर्डिंग टू देयर ओन एडमिशन, लेकिन इन्होंने वो पहली इस्लामी रियासत बनानी है जो आज तक दुनिया में कभी नहीं बनी मदीने के अलावा। वो जो शुरू में बन गई उसके बाद ये कहते कोई भी नहीं बनी। तो ऐसी नालायक और डफर कौम है, तो यू नो दे डिजर्व व्हाटएवर कम्स देयर वे। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो से भी आपको अफसोस हुआ होगा कि क्या हालत है हमारे मुल्क की। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट्स में अपने ख्यालात के इज़हार ज़रूर करें। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक सैंस हाफिज़। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफ़ी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।